रखिए, इनको चुप रखिए। प्रोफेसर साहब, जनता के बीच में आवाज बहुत अच्छे तरीके से जाए, स्पष्ट जाए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा। उस पॉइंट पर ये क्या कह रहे हैं, आपत्ति के तारे सुनिए तो एक मिनट रशीदी जी, पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए। अब सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट सुनिए मेरी बात। हाँ, पॉइंट टू पॉइंट रख रहा हूं, इनसे कहिए बीच में बोलिए। देखिए, हमने पहले ही निंदा की है उसकी। हिंदुस्तान का मुसलमान किसी ऐसी हिंसा के साथ नहीं है जो धर्म के नाम पर की जाए। किसी ऐसी हिंसा के साथ में मुसलमान नहीं, हिंदुस्तान का एकजुटता के साथ यहाँ पर कोई बात रखी हो, सभी लोग एक मंच पर आए हों, ऐसी तस्वीरें हमें नजर नहीं आई हैं कि सब लोग एक मंच पर आए, अपनी बात रखे खुलकर, होना चाहिए ना एक मंच पर। हमने कंडम किया कि नहीं किया उसको, कि वो गलत है जो हो रहा है। रशीदी साहब, तो फिर इससे ज्यादा क्या करेंगे हम हिंदुस्तान में रहकर भाई? मैं को बांग्लादेश में तो हो नहीं। और रशीदी साहब, ये गुस्ताख रसूल की अरे सजा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। क्यों बोला जाता है? मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आपसे कौन बात करने जा रहा है? मैं आप जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। हिमांशु, मैं इन जैसे लोगों से बात नहीं करना चाहता। आपकी औकात है क्या? मैं इन जैसे लोगों से बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए ना, अगर डिबेट में है, मैं बात ही नहीं करना डिबेट में हिंदुस्तान में जब मुद्दा उठता है, एकजुटता की बात जब की जा रही है कि आप लोग आवाज बुलंद करते हैं, तो वो सवाल पूछेंगे, क्या दिक्कत है? आपके सवाल, आप मुझे 10 सवाल कीजिए। हिमांशु, आप मुझसे 10 सवाल पूछिए, लेकिन मैं ऐसे लोगों का जवाब नहीं दिया करता। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। ठीक है, मैं ही ये सवाल पूछ रहा हूँ, बता दीजिए। मैं जवाब ही नहीं देना चाहता आपकी बात का। जवाब है, मेरी बात सुनिए। जवाब है कहाँ तुम पे? क्या लिखा है? जवाब है कहाँ तुम पे? वर्सेस 56 में क्या लिखा? तुम तो खुद उस मानसिकता के हिस्से हो, तुम पे जवाब है कहाँ? तुमने डिबेट को यार, हिमांशु भाई और खुरान बामाई ने इन जाहिल लोगों को बिठा दिया तुमने। ये जाहिल लोग, तुमसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। बात है आप जाहिल लोग तुम जाहिल ही नहीं, तुम उनका जाहिल हो तुम। सुनो, मैं बिल्कुल करूंगा उसी भाषा में जवाब देंगे तुम्हें। बांग्लादेश के नाम पर तुम नफरत फैलाना समझ चाहते हैं। बकवास करके निकल जाओगे, इनसे तुमको कहिए वही चुप भाषा रहे। मिलेगी जिस भाषा में तुम बोलते हो। रशीदी जी, दूसरों को जाहिल बताने वाले अपनी जहानत को देख जाके पहले। आप लोग अगर कहीं पर कोई अन्याय हो रहा है, आप लोग तुम्हारी भाषा में एकजुटता क्यों नहीं दिखती? बहुत हो गया सहते हुए बारी में तो बोल नहीं पाते सही। आज काफिर जाग गया है, बीच में टपक सुन जाते ले, हैं। आज काफिर जाग गया है, तुम्हारी जहानत नहीं जाएगा। समझ गए? तुम्हारे जैसे एक मिनट कव्वे के बोलने से ढोल नहीं मरते। कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात? चुप हो जाए। साजिद रशीदी कव्वे के कोसने से ढोल नहीं मरते। कव्वे के कोसने से ढोल नहीं कोसने वाला गिद्ध है, मौलाना के रूप में। कव्वे की टटर बहुत सुनी है। मत बोलिए। कव्वे के कोसने से ढोल नहीं मना करते। मुद्दा गंभीर है, आप समझो, अगर अकलमंद हो मुद्दा गंभीर है। अगर आप जरा सी अकल रखते हो तो समझो मेरी बात को। कव्वे के कोसने से ढोल नहीं मरते। बताया जाता है। अगर आप जरा से अकलमंद हो। दत्ता साहब, एक मिनट, दत्ता साहब, समाधान क्या हो सकता है? एक मिनट प्लीज, पॉइंट वाली बात मैं रखना चाहता हूँ, प्लीज सब लोग। मैं जब आ रहा हूँ, अपनी बात तब आप रखिएगा, बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आ जाता हूँ। दत्ता साहब, समाधान कैसे निकालना चाहिए, बहुत गंभीर मुद्दा। मैं रशीदी जी, अभी थोड़ा सा सबको शांत करने के लिए मैं दत्ता साहब से एक रिएक्शन ले रहा हूं। आपसे बात करना बहुत जरूरी है, समझिए। क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? नहीं, मैं आपको बोलने दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बात करना है, लेकिन दत्ता साहब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बहुत जरूरी है। जल्द से जल्द कुछ किया जाए, कदम उठाया जाए। राशिदी भाई को थोड़ा सा शांत करवाइए, तब मैं आपको अनपढ़ लोगों को बिठा दिया यहाँ डिबेट में। रुकिए, राशिदी भाई थोड़ा सा आप कहीं तैयारी करेंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा है? मेरी बात रखने दीजिए पहले। अपनी बात रखने दीजिएगा, आपका जब समय है तो आप अपना बात रखिए। बोलिए, पॉइंट बोलिए। रशीदी साहब आ रहा हूँ, एक मिनट। अरे शांत, एक मिनट, एक। हाँ बोलिए दत्ता साहब। सॉल्यूशन इस पे यही निकलेगा कि भारत सरकार को वहां जो इंटरिम सरकार बना है उसके साथ तुरंत बातचीत करके हिंदुओं के ऊपर जिस तरह का आक्रमण हो रहा है उस पे तुरंत मध्यस्थता करने की आवश्यकता है भारत सरकार को, और ये तत्काल बंद होना चाहिए। अगर तत्काल नहीं बंद होता है तो भारत को जितना कदम लेने की जरूरत है, चेतावनी दे के वो कदम लेने की आवश्यकता है। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान या फिर तालिबान राज्य के हिसाब से हम लोग नहीं जाने दे सकते हैं, क्योंकि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट पूरा पूर्वोत्तर भारत पे पड़ेगा और पूर्वी भारत पे पड़ेगा और खतरनाक होगा। और अगर रिफ्यूजी का पलायन अगर होता है 1.5 करोड़ के आसपास
रिफ्यूजी अगर इस देश में आते हैं तो भारत के ऊपर आर्थिक और सामाजिक बोझ बहुत खतरनाक वे में पड़ने वाला है। इसलिए भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए, भारत सरकार को चेतावनी देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, बहुत पॉइंट अच्छा रखा आपने, लेकिन रशीदी साहब सुनिए ना, मैं प्लीज चाहता हूं कि कोई और ना बोले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो भी ये पूछते हैं। उन्होंने कहा कि रशीदी साहब से ये बात पूछिए, उनके मन में एक सवाल आया कि जहां जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां पर मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो वहां परेशान किया जा रहा है, महिलाओं को, लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन अगर जस्ट आप इसका अपोजिट करें तो वहां पर अगर अल्पसंख्यक मुसलमान होते हैं, कभी मस्जिदों को टारगेट नहीं किया जाता, ये सोच कहां से आती है, ये सवाल है। हिमांशु एक बात को समझ लो, देखो डिबेट को सब्जी मंडी नहीं बनाना चाहिए, नहीं, मैं डिबेट को डिबेट के तरीके से लेना चाहिए। नहीं, आप भी चिल्ला मत करिए, मैंने आपसे पूछा पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, बस पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए। सुनिए, जो हाँ पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहा हूं। जो इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। यहां कावड़ के नाम पर जो हापुड़ में हुआ है, आपने भी वो वीडियो देखी होगी, जो गाय के नाम पर लिंचिंग होती, यहां आपने भी देखा होगा, आपने देखा होगा। ये इस तरह की जो मानसिकता के लोग हैं ये सब जगह मौजूद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बांग्लादेश में है, यहां भी मौजूद है। आप देखिए टीवी पर ही देख लीजिए, आतंकवादी कह रहे हैं हिंदुस्तान का मुसलमान मरने जीने को तैयार है, अरे यहाँ पर मौजूद ही नहीं है इस डिबेट में भी, मैं यही जानना चाह रहा था आपके रूप में बैठिए इस डिबेट में। चुप रहिए, अनाड़ी आदमी हो आप, आपको क्या पता, पर्सनल मत बोलिए, आपको अकल ही नहीं बात लेकिन ये होता है। आप ये बताइए ना कि भारत में, एक मिनट, भारत में मुसलमान, सुनिए ना, सुनिए मेरे को ये बताइए, भारत में मुसलमान सुरक्षित है कि नहीं है? सुनो मेरे, भारत में है कि नहीं, आप सुरक्षित है कि नहीं है? अब मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं, अगर सुन लो मेरी बात, सुनो यार, बीच में बोलने तो दो। अगर बांग्लादेश के साथ जंग होती है तो मुसलमान सबसे आगे मिलेगा, ये कपिल का पता नहीं चलेगा कहां है कपिल, नाजिया इलाही का पता नहीं चलेगा कहां है नाजिया इलाही। हम लड़ेंगे, कपिल का पता नहीं चलेगा, तू जानता है मुझे, हम लड़ेंगे। इन जाहिलों को क्या पता अभी मेरी बात मुल्क क्या होता है, समझ गया, मुल्क क्या होता है, मुल्क के लोग क्या होते हैं, तेरी तरह ये अनपढ़ लोग हैं, नफरत फैलाना जानते हैं, कपिल का पता नहीं चलेगा, हिस्टोरियन इनको बना के बिठा दिया, ये तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है। एक नंबर का जाहिल, तुम इस देश को गुण की तरीके से मुद्दे की बात करी, सुनिए रशीदी जी, अरे रशीदी जी सुनिए, मैंने फिर पूछ रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आतंकवादी कहोगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? मौलाना साजिद रशीदी, एक मिनट, तुम देश में नफरत फैलाना चाहते हो। नहीं, बहुत जरूरी है, मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं है, एक मिनट प्रोफेसर साहब, मानसिकता का आदमी है साजिद रशीदी जी, आप यहाँ पर, अरे आप यहाँ पर सुरक्षित है ना, बकवास करके अपनी रोटी रोजी चलाता है, आप यहाँ पर सुरक्षित है ना, यहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर अल्पसंख्यक जो होते हैं उनको सब लोग सराखों पर बिठाते हैं, सबसे पहले अधिकारों की उनकी बात करते हैं। हमारे यहाँ तो पूर्व में सरकारें ये कहती हैं कि सबसे पहले अधिकार किसका है, लेकिन वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ये हाल हो रहा है। मेरी बात सुनो, बिल्कुल यहां मैं सेव हूं, सबसे ज्यादा हिफाजत से हूं, लेकिन क्या मस्जिद के नाम पर, मैं यही तो बोल रहा हूं, तो ये जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक होते हैं वहां पर ऐसा क्यों हो जाता है? यहां नहीं हो रहा है मुसलमान के साथ, क्या हो रहा है यहाँ पर? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हो रहा है आपके पास? यहाँ मुसलमान का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। अरे अभी आप बोल रहे थे मैं सबसे ज्यादा सेफ हूँ। अगर मुसलमान का उत्पीड़न हो रहा होता ना तो तुम जैसे को यह बोलने की इजाजत नहीं होती। ये समझ गए, बिहार में बड़े होते, तुम मानसिकता है कपिल, तुम जैसे बिहार में बड़े होते जैसे लोग बैठे, तुम लोगों ने हिंदुस्तान का फायदा यही उठाया है कि हिंदू तुमको सहता आया है, हिंदू ने तुम्हें जवाब नहीं दिया। और ऊपर से 15वीं शताब्दी नहीं है जो सह लेके तुम, और ऊपर से नहीं, और ताज्जुब वाली बात, और ताज्जुब वाली बात, अच्छा अहमद साहब, फाजिल अहमद साहब, एक मिनट, फाजिल अहमद साहब, अरे फाजिल अहमद साहब सुनिए, एक मिनट, अभी फारूक का बयान आपने सुना होगा कि सब्र का बांध टूटेगा तो क्या होगा। ये इस तरह की बयानबाजी ऐसे वक्त पर सही मानते हैं आप? हमारे भी सब्र के बांध को मत तोड़ो। हाँ, कपिल और फारूक में कोई फर्क नहीं है, किसमें? समझिए, एक तरफ कपिल है, दूसरी तरफ वाह फारूक है। वाह, फिर वही पॉइंट, एक हिंदू बोल रहा है ना, फिर वही पॉइंट लग गई है, और यही बात होती है।
तुम्हें मिर्ची लग गई है कि हिंदू बोल कैसे रहा है? फाजिल अहमद, हो सकता है जिस तरह से आप यहाँ हुकूमत नहीं है, औरंगजेब की हुकूमत नहीं है। सुन, एक